निम्न में से किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, धौलीगंगा पावर स्टेशन, किशनगंगा हाइड्रो पावर स्टेशन। नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन सतलुज जल विद्युत निगम के नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने हाल ही में 1216.56 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके 212.10 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने भी जुलाई महीने में 334.90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके रिकॉर्ड बनाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है? केरल, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। उत्तर हरियाणा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को 1 वर्ष के लिए ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बाद ड्रोन के उपयोग से अमृत शहरों के विकास और हिसार, पंचकुला, अंबाला के शहरी इलाकों में संपत्ति करके सर्वेक्षण के लिए डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब आधारित जीआईएस प्लेटफॉर्म के कार्य किए जाएंगे। आरएमआई इंडिया और किस आयोग ने हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है? योजना आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उत्तर नीति आयोग। आरएमआई इंडिया और नीति आयोग ने मिलकर तैयार की हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक टर्निंग अराउंड दी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अधिकतर बिजली वितरण कंपनियां प्रति वर्ष घाटे में रहती हैं। वित्त वर्ष 2021 में उन्हें कुल 90,000 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? दिल्ली, मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर। उत्तर भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। साथ ही भुवनेश्वर में लगभग 1 लाख प्रवासी कामगारों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। भुवनेश्वर में टीका लगाने वालों में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 9 लाख लोग शामिल हैं। हाल ही में किसने द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है? नीति आयोग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, निर्वाचन आयोग। उत्तर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि वर्ष 2019 में बेरोजगारी की वजह से 2851 लोगों की आत्महत्या की। यह आंकड़ा 2016 में 2298 था। बेरोजगारी की वजह से कर्नाटक राज्य में 2019 में सबसे अधिक 553 लोगों ने आत्महत्या की है। आईएमएफ ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दे दी है? 250 अरब डॉलर, 450 अरब डॉलर, 650 अरब डॉलर, 850 अरब डॉलर। उत्तर 650 अरब डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के सदस्य राष्ट्रों ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए 650 अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दे दी है। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। आईएमएफ ने सभी 190 सदस्यों को उनके कोटे के अनुपात में रिजर्व आवंटित किए जाते हैं। इनमें से किसने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा। उत्तर लोकसभा। लोकसभा ने हाल ही में ध्वनि मत से राज्य के स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने और आवश्यक संसाधन उत्पन्न करने की अनुमति देने वाले सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं को नए उत्पादों को डिजाइन करने में भी मदद करेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में कौन सा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है? 5वां, 7वां, 8वां, 9वां। 8वां। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार जुलाई-सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 13.3% हो गई है।
जबकि अप्रैल जून 2020 में बेरोजगारी दर 20.9% थी। एनएसओ ने वर्ष 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सी सबसे अमीर फैमिली है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? उत्तर पांचवी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी और उनकी कंपनी एक मिनट में 1.1 करोड़ रुपए कमाती है। वर्तमान में अंबानी परिवार के पास 77.3 अरब डॉलर यानी 5.74 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसके साथ ही अंबानी परिवार विश्व की पांचवी सबसे अमीर फैमिली है। जबकि वालमार्ट के को फाउंडर वाल्टन की फैमिली 244 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया है? ई मनी, ई पैसा, ई करेंसी, ई रूपी? उत्तर ई रूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया है। इसका उपयोग केवल सरकार द्वारा बल्कि किसी भी ऐसे गैर सरकारी संगठन द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यह ई रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एक प्रीपेड, कैशलेस और संपर्क रहित साधन है।